तो विदुर तीर्थ यात्रा में जाके उद्धव से मिलते हैं और शुरू में तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं विदुर के बारे में, क्या किया वहां जाके। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। इस तरह कौरवों के द्वारा एट्रोसिटीज, इस तरह उन्होंने भेदभाव किया, विदुर के साथ विदुर का अपमान किया, वो सारा सीन चर्चा किया था। और विदुर ने दुर्योधन को एडवाइस दी और बताया कि सर पांडव लोग खुश हुए, कृष्ण उनकी तरफ है। धृतराष्ट्र को बोला हटा दो इस पुत्र को अपने राज से। तुम आ, ये काल है तुम्हारा जो पुत्र है, ये तुम्हारे सौभाग्य पूरा खत्म कर देगा। तो दुर्योधन इंसल्ट कर देता है, दुर्योधन विदुर का इंसल्ट करते हैं दुर्योधन, 14, 15, 16, 3 श्लोक में। और विदुर का रिएक्शन तो अपमान हुआ, लेकिन अपमान को उन्होंने आ, सहन कर लिया। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इस तरह उन्होंने सोचा, माया का स्वभाव है, भौतिक जगत का स्वभाव। इंसल्ट करके वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए विदुर। और विदुर की महान स्थिति क्या है उसके बारे में पता चला, किस तरह महान, और क्या तीर्थ यात्रा का हमें, क्या हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह मनोभाव होना चाहिए तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। और तीर्थ यात्रा में फिर वो उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से विदुर इंक्वायरी करते हैं यदुओं के बारे में, कुरुओं के बारे में, सबके बारे में पूछते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में इंडिपेंडेंटली, वो कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं उद्धव। उद्धव भगवान का उद्धव की स्थिति भी पता चली। कल जो हमने श्लोक पढ़े थे, 6 श्लोक पढ़े थे, तो 6 श्लोक से उद्धव के बारे में पता चल रहा था कि उद्धव कितने महान भक्त है, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का कितना एब्जॉर्प्शन है उनका उनके मन में। किस तरह बचपन से ही उद्धव हमेशा कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण का हमेशा चिंतन करते थे और हमेशा कृष्ण की गुड़िया के साथ वो खेलते रहते थे, खाना भी भूल जाते थे, इतना चिंतन में रहते थे, कृष्ण के चिंतन में। और अभी बूढ़े हो गए तब भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई है, भगवान के प्रति आसक्ति कम नहीं हुई, तुरंत भगवान के बारे में उनको सारा स्मरण हुआ है। और किस तरह अष्ट सात्विक विकार उद्धव के मन में शरीर में आ रहे थे, विदुर ने देखा वो सब, शरीर में जो उनके विकार आ रहे हैं। और इस तरह फिर उद्धव ने अपने आप को आंसर देने के लिए तैयार किया। प्रश्न पूछे थे, जो विदुर ने प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उद्धव अपने आप को तैयार किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी उद्धव उवाच, यहाँ से हम आज का पॉइंट शुरू करेंगे। कृष्णद्युम्ननि लोचे गिरणेषु अजगरेण किं नूनः कुशलम ब्रूयान गत ऋषु गृहेषु अहम। श्रद्धाओं ने कहा है हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। संसार का सूर्य अस्त हो चुका है और हमारे घर को काल रूपी अजगर ने निगल लिया है। काल रूपी अजगर, तो इसका तुलना किससे किया, काल का तुलना किया अजगर से। काल, काल सर्प, अजगर निगल रहा है सबको, धीरे 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 सब पूरा निगल जाता है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। तो उद्धव बताए काल ने निगल दिया है, सबको निगल गया काल। मैं कह रहा हूँ आप सबके बारे में पूछ रहे हैं वो कैसे है, वो कैसा है, लेकिन सबको निगल गया। और कृष्ण के बारे में बताया कि कृष्ण सूर्य अस्त हो गया है, कृष्ण सूर्य के समान थे, अस्त हुआ है, मृत्यु नहीं हुई सूर्य की, वो अस्त हुआ है बस।
कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए। अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। मतलब सूर्य अस्त हो गया है, अब तो अंधेरा ही अंधेरा है। चूंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर न उद्धव न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुल कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक सहने कहने के लिए उनके पास कुछ न था। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के समस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। एक श्लोक है ना, जो भगवत दर्शन में आता है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया किसके समान है? अंधकार के समान। जितने भी भगवत दर्शन मैगजीन है, प्रभुपाद जी ने उस मैगजीन के ऊपर में वो श्लोक लिखा है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है। इसी तरह भागवतम के प्रथम स्कंद में एक और श्लोक आता है, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय, जहां बताया गया कि कृष्ण रूपी सूर्य तो चले गए, लेकिन फिर से एक और सूर्य उदय हुआ है। कृष्ण के जाने के बाद एक सूर्य अस्त हुआ, लेकिन दूसरा सूर्य उदय हो गया। तो कौन सा सूर्य उदय है? कृष्ण स्वधामो उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण को धुनोदित। तो ये भागवतम का एक श्लोक है। कलौ नष्ट दृशामेश, कृष्ण रूपी सूर्य चला गया, अस्त हो गया, अंधकार हो गया, लेकिन वो अंधकार को हटाने के लिए फिर से कृष्ण आ गए दूसरे सूर्य के रूप में। पुराण अर्क अधुनोदिता, पुराण अर्को, अर्क मतलब सूर्य। तो श्रीमद् भागवत पुराण किसके समान है? सूर्य के समान। श्रीमद् भागवत का पुराण किसके समान है? सूर्य के समान है। और वो अधुनोदित, वो उदय हुआ। क्या उदय हुआ? पुराण, कृष्ण रूपी सूर्य कृष्ण के बाद जाने के बाद भागवत पुराण उदय हुआ। तो इस तरह सब अंधकार में हो सकते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो निकलेगा। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरुभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं। जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं, तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं, वह अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सूर्य सदा ही भगवान में या अमेरिका में रहता है। तो जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश संसार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध संसार में। तो सूर्य उदय हम देखते हैं हमेशा किसी न किसी कंट्री में, किसी न किसी देश में सूर्योदय हो रहा है, और हमेशा किसी न किसी देश में सूर्यास्त भी हो रहा है। हमेशा सूर्योदय सूर्यास्त दोपहर, सूर्य हमेशा किसी न किसी फेस में हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं भी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह चल रही है, कहीं ना कहीं। कहीं अस्त हुए तो कहीं भगवान प्रकट हुए, कहीं कहीं लीला चल रही। जिस तरह प्रातः काल सूर्योदय होता है वो क्रमशः मध्य काल में पहुंचता है, तो सर किसी गोलार्ध में अस्त होकर किसी के साथ अन्य गोलार्ध में उदय होता है। उसी तरह एक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है, तो ही वह अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट होती है। इसी तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती है। इस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है।
तो 24 घंटे में एक बार सूर्य होता है। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में ब्रह्मांड में एक कृष्ण की लीलाएं होती है। भगवत गीता में ब्रह्मा का एक दिन का विवरण नहीं है, इतने सौर वर्ष दिया गया है। किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित है उनकी समस्त विविध लीलाएं निरंतर नियमित अंतराल पर होती है, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चारों को प्रोत्साहन मिलता है, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्र वाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरुभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। दुर्भगः बत लोकः यदवः नितरातमपि ये संवत्सन्तः न विदो हरिन्मिनः इवुड्डुपम्। समस्त लोगों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्रीहरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। ये ब्रह्मांड बहुत अभागा है। तो भगवान चले गए तो ब्रह्मांड अभागा हो गया, और यदुकुल के लोग और भी अभागे हैं। तो वैसे ही युद्धदेव बोल रहे कि पहचान नहीं पाएंगे भगवान के रूप में, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। चंद्रमा के का प्रतिबिंब रहता है पानी के अंदर, मछलियां नहीं सोच पाती कि ये चंद्रमा है। उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहा है जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। राजा कंस के बंदी घर के सिकचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। उन्होंने भगवान के रूप में अपना षड ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा ज्ञान त्याग प्रदर्शित किया। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, कि भगवान संग रहते हुए भी भगवान में पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सभी के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से तो इस तरह का जो मनोभाव आ रहा है, ये किसके कारण? भक्ति की विनम्रता के कारण होगा। कितना ही कोई व्यक्ति उन्नत है, एट द एंड वो यही सोचता है कि अरे जीवन निकल गया, भक्ति नहीं कर पाई। जीवन होइलो शेष, ना भजिलो ऋषिकेश। जीवन होइलो शेष, ना भजिलो ऋषिकेश। ना भजिलो मतलब नहीं किया, भजिलो मतलब भजन किसका? ऋषिकेश। जीवन होइलो शेष, इस तरह जीवन निकल ही गया, जीवन निकल गया, भक्ति नहीं करी। तो यहाँ तक ये स्वभाव किसका? एक उन्नत उन्नत स्तर का भक्त भी यही सोचता है कि जीवन होइलो शेष, ना भजिलो ऋषिकेश। जीवन चला गया, भक्ति नहीं कर पाए। शास्त्रों से जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है, और उसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन जल का अनुभव किया है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार वो भी कहलाता है जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है, और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने कभी दूध न चखा हो। तो जब कोई व्यक्ति है, उसको बीमारी है, गाय का मूत्र पिलाया गया, तो उसको वो टेस्ट है। दूध अगर नहीं पिया उसने तो भूल जाएगा गाय का दूध भी होता है। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है,
जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है। वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर होता है। जब नमक का सागर हो सकता है तो दूध का भी हो सकता है, भले ही उन्होंने उसे न देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, न केवल नमक का, दूध का। दूध का है सागर है, दही का सागर है, घी का सागर है, शहद का भी सागर है। इस तरह सात सप्त सागर है। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था। किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं जान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपनी जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वैसी ही मछलियों के तुल्य है। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्। यदुगण इंगितज्ञः प्रौढ़ा एकरामाश्च सात्वतः। सात्वतां वृषभम सर्वे भूता वासमंसत। यदुगण अपने अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इसलिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म को केवल विद्वत्ता, मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकेंगे। हम बहुत विद्वान हैं, हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उससे समझ जाएंगे। वे केवल उसके द्वारा ज्ञेय है जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जब किसी को भगवान की कृपा मिलती है, कृपा से ही भगवान आ, समझे जा सकते। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे न समझ पाए कि वे आदि भगवान। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी विद्वान नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं। किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में, सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में मानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में भी नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्तोत्रों एको देवो सर्वभूताधिवासः अंतर्यामी तब वृष्ण नाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदु ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उसके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के स्तर तक नहीं सोच पाए। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य सदसा सदाश्रितः धाम्यते धीर्न तद्वाक्येरात्मन्युतात्मनो हरो। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों को, बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो जिनकी बुद्धि, जो पूरी तरह शरणागत है, उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने, उन्हें भगवान स्वीकार किया है। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे, तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः जिन लोगों में विश्वास था, उन्होंने भगवान को यथारूप स्वीकार किया, और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट बिछोह में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत का अतीव असह्य बना रहा। कृष्ण चले गए तो उनको ऐसा लगा कि अब तो प्राण निकल गए हैं, क्योंकि वो क्या है, कृष्णगत प्राण थे। कृष्ण में ही उनके प्राण थे।
यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था, और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। राजागण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न है जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते थे कि भगवान कर्मफलों से अप्रभावित रहते हैं। तमाम कर्माणि निष्पन्ति नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान सारा बात धृतराष्ट्र के पुत्र का वध करने आदि के किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं, उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्भव यही कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सभी की दृष्टि से अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों को की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए, जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तात्पर्य: इस श्लोक में अवितृप्तम दृशाम शब्द अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में अबद्धात्माएं विविध प्रकार से अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है क्योंकि ऐसे प्रयासों में तुष्ट हो पाना संभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल कर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह जाती, उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं मछली का। मछली जल की रानी है, तो मछली है जल की रानी, मछली जल की रानी। मछली जल की रानी है। प्रभुपाद की एक कहानी है। मछली को अगर हम बाहर लेके आते हैं और उसको खुश करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं अगर देते हैं, खुश नहीं होगी। वो पानी चाहती है और कुछ नहीं चाहती। इसी तरह आत्मा जो है हमारा, कल हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे गीता के दूसरे अध्याय में। इस तरह आत्मा ये स्पिरिचुअल एलिमेंट है, ये ब्रह्म है, ये दिव्य दिव्य तत्व है। पांच पांच तत्व है: पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पांच तत्व आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, सूक्ष्म है, इसीलिए आत्मा ना जलती है, ना सूखती है, ना हवा लगती है, ना उसको आग जला सकती है, क्योंकि आत्मा इस जगत की है ही नहीं। इस जगत ये जगत पांच तत्वों से बना है: पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और आत्मा इस जगत की नहीं है, वो दिव्य दिव्य तत्व है। इसीलिए वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। ना पृथ्वी उसको काट सकती है, ना हवा उसको सुखा सुखा सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना आग उसे जला सकती। ये पांचों तत्व इस ब्रह्मांड के ही करेंगे। आग इस दुनिया में लगेगी, आग दुनिया के शहरों को जला देगी, लेकिन आत्मा को आग नहीं जला पाई, क्योंकि आत्मा इस जगत का है ही नहीं। वो दूसरे 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 ग्रह का तत्व है। दूसरे ग्रह का तत्व है, इसीलिए उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई स्पर्श नहीं होता, आपने टच नहीं करते हो। इस तरह चंद्रमा पे भी लोग रहते हैं, चंद्रमा पे जीवन है, लेकिन वो सूक्ष्म है वहां। अब यहाँ से लोग यान लेके अगर चले भी गए तो वो उनको देख नहीं पाएंगे, उनको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ लोग रहते हैं। चंद्रमा पे कितने सारे देवी देवता रहते हैं, वो स्वर्ग की कैटेगरी में आता है चंद्रमा।
लेकिन हम जाएंगे, मान लो इस यहाँ से यहाँ लेके गए, तो भी नहीं हम देख पाएंगे वहां पे कुछ, क्योंकि वो सूक्ष्म है। हम उस लेवल पे नहीं है कि हम उनको देख पाए। आत्मा भी उसी तरह, इसी तरह आत्मा, क्योंकि आत्मा इस जगत का नहीं है। आत्मा किस जगत का है? आध्यात्मिक जगत का। तो इसीलिए आत्मा जहां से आया है आध्यात्मिक जगत से, वहीं पे वो खुशी रह सकता है। भगवान, आत्मा पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। भगवान की असीम अहेतु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगतों में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती है। वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोग भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु तो प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की लीलाओं प्रति कृष्ण नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांग लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत कर्मों नियमों की का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक ऊपर उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो सकती है। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान छवि की दृष्टि से परे चले गए, तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया। भगवान सशरीर चले गए, भगवान और उनके शरीर में वैसा नहीं। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्ध आत्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान अपना शरीर यहीं छोड़ के, तो शरीर सशरीर चले गए। यह कथन उन श्रद्धाहीन भक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि भगवान सामान्य बद्धात्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों को अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे, और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। तो भगवान स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से गए। देखो, जब भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, कितने सारे तीर लगे उनको। छाती में भी तीर लगा, पूरे शरीर में बहुत सारे घाव थे, बहुत सारे तीर थे, कुछ नहीं हुआ भगवान। यहाँ तो किसी को अगर इस तरह घाव रहते हैं, भगवान अगर उनको स्पर्श कर देते हैं, तो उसके घाव सारे चले जाते हैं, घाव की सारी पीड़ा भी चले जाती है। किसी के बहुत घाव लगे, स्पर्श ले, भगवान का केवल स्पर्श मिलता है, तो व्यक्ति मृत मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। वो भगवान के पैर के एक अंगूठे में तीर लगने से कोई मृत्यु होती है क्या? तो भगवान क्या लीला की है भाई, पैर में अंगूठे में एक तीर लगा, उससे भगवान अब प्रकट हो गए। पैर के अंगूठे में तीर लगने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। ऐसा क्या है अंगूठे में जो उसमें तीर लगने से मृत्यु हो जाएगी? ये भगवान लीला किए इस तरह, बाकी लोगों को मोहित करने के लिए, और लोग मोहित हो भी जाते हैं, अरे भगवान चले गए, उनको तीर लगा, ये लगा। यत् मर्त्यलीला उपैतं प्रयोग माया बलम नर्षयाग्रहितं विस्मापनं स्वस्य च सौभग रिद्धे परम पदम भूषण भूषणंगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। तो भगवान आते हैं, योग माया उनके लिए आने जाने का सारा अरेंजमेंट सब कुछ करती है। नित्य रूप में आते हैं, लीला करते हैं। और ये लीलाएं सभी के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य की गर्व है, जिनमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। वैदिक स्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है।
वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तो त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है, न उनसे बढ़कर है। तो बराबरी नहीं है तो ज्यादा की तो बात ही दूर। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपनी चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध ऐश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य है, न हर व्यक्ति इस जगत में अपनी ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है। किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे, वे ब्रह्मांड में अपनी समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य की दृष्टिगोचर होती है तो वे प्रकट कहलाती है, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। इस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि से वह कभी दिखता है, कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए, तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक के लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं में वे पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध है। मर्त्य लोक में अपने अंतरंगा शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वृंदावन में उनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मर्त्य लोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्री राम नरसिंह वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। का ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। भगवान इतना अ, ऐश्वर्य प्रदर्शन करते हैं तो सब लोग अ, चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में हो जाते हैं। ठीक है, आज के इस पे ये रखते हैं। हरे कृष्ण।